अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बिल्कुल न्यू स्टाइल पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने आज से पहले ये रेसिपी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम पकोड़ों का बैटर रेडी करेंगे। एक बाउल में ऐड कर देंगे 2 अदद बारीक कटे हुए आलू, 1 अदद स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे, हाफ कप ऐड कर देंगे बारीक कट करके बंद गोभी। इस रेसिपी में हम टमाटर भी ऐड करेंगे। एक टमाटर को लंबाई में बिल्कुल बारीक सा कट करके ऐड कर देंगे और 1 अदद बैंगन को भी बारीक कट करके ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें हमने स्टार्टिंग में ही पानी ऐड कर दिया तो फिर बैटर पतला हो जाएगा। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। अगर आपने अफ्तार में ये पकोड़े बना लिए तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पकोड़ों का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपने सेम इसी तरह से ही बैटर बनाना है। अब हम पकोड़ों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ठीक है, और इसे इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सेट कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है। इसमें हम 1 बाय 1 करके पकोड़े ऐड करेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को हमने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। ये हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। अगर इन्हें हमने हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो वेजिटेबल्स कच्चे रह जाएंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब तक इन पर प्यारा सा कलर आएगा तब तक जो वेजिटेबल्स है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। आपने इस रेसिपी में एक बात का ध्यान रखना है, जो वेजिटेबल्स की कटिंग है आपने बिल्कुल बारीक सी करनी है। आपने वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी मोटा कट नहीं करना है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल पकोड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम वेजिटेबल पकोड़ा भी कह सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बेहतरीन बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।